तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेनो ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 13 की। और ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि इससे जो अगला एपिसोड है वो सीधा 4 तारीख को आएगा। और 4 तारीख तक हम जो 4 जुलाई को एपिसोड ये बिटन टूरिज्म का आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और 4 तारीख तक हम दूसरी मांगा एक्सप्लेन करेंगे, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक भाई है जिसका नाम आदिल है और वो पाकिस्तान से है। सो गाइस मैंने अपने वीडियो में पाकिस्तान इंडिया ऐसी गाइस मजाक में बोला था। मैं उसको बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से है और अच्छा नहीं लगता। और गाइस मैं मजाक में बोल रहा था, मैं कोई सीरियस नहीं था, ना ही मेरी कोई पाकिस्तान से दुश्मनी है ना कोई बात। और मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं राजस्थान से हूं और आज राजस्थान में आज के दिन धारा 144 लग चुकी है। और गाइस फिर भी आज इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है राजस्थान में। फिर भी गाइस मैं आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ करके लेके आ चुका हूं। मैंने अभी 10 सेकंड पहले ही वाईफाई खरीदा है, वो भी आपके वीडियो के लिए। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए गाइस। प्लीज गाइस सपोर्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है 99 फ्लोर्स का भूल भुलैया। और हमको जो रेड मार्क दिखाया जा रहा है वो है लिंग लेंगू की लोकेशन, जहाँ पे लिंग लेंगू बैठी है। और ये जो हमको पर्पल कलर में दिखाया जा रहा है ये है यहाँ से 9 फ्लोर। अगर हम 9 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाएंगे तो लिंग लेंगू तक पहुँच सकते हैं। और ये जो 9 फ्लोर है यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत आसान होगा। और ये जो ग्रीन सीढ़ियाँ हैं ये ग्रीन सीढ़ी, इसमें दिखाया जा रहा है कि आग से बचने के लिए ये सीढ़ियाँ है, ये फायर एस्केप स्टेयर्स है। और ये मर्ज की हुई 90 फ्लोर पे। उसके बाद सबसे नीचे में जो 4 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं वो है लिफ्ट, जो कि 69 फ्लोर तक ऊपर जाएगी। उससे आगे वहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। ये 4 लिफ्ट है इस बिल्डिंग में जो कि ऊपर तक छोड़ आएगी 69 फ्लोर तक। उसके बाद बटलर आर बोलता है कि भूल भुलैया के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन तो होगी। सभी सीढ़ियों और 4 लिफ्ट के 2 सेट आपको 90 मंजिल तक पहुंचा सकती है, 90 फ्लोर तक पहुंचा सकती है। और फिर भी 90 फ्लोर तक पहुंचने के बाद आपको मिस लिंग लेंगू के कमरे में, मतलब आपकी मिस लिंग लेंगू के रूम तक पहुंचने के लिए वहां पे एक सीढ़ी का सेट लगाया हुआ है जिसका आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि एंशिएंट चाइना में एक बहुत प्रचलित कहावत है जो है कि 10,000 लोगों को एक आदमी पकड़ सकता है। और ये जो कंपटीशन है इसके दौर के लिए ये बात आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि आप इस बात को अपने मन में बिठा लें। मिस लिंग लेंगू लड़ाई के दौरान आपका कॉन्फिडेंस देखने की उम्मीद कर रही है, जाओ जल्दी जाओ। उसके बाद बटलर उन सबको बोलता है कि गुड बाय और गुड लक एवरीवन। फिर वोंग जी उसको देखने लग जाता है। उसके बाद वो सबको एक कार्ड देता है और बोलता है कि इस कार्ड पे अपनी इच्छा से कोई 2 नंबर लिख दो और आप इस कार्ड को अपने साथ ले जाओ। आप पहले से 90 फ्लोर तक अपनी संख्या चुन सकते हैं, अब आपकी इच्छा। उसके बाद एक बंदा पूछता है कि क्या हम खुद से अपना स्टार्टिंग फ्लोर नंबर चुन सकते हैं। उसके बाद बटलर आर बोलता है कि हाँ तुम अपना स्टार्टिंग फ्लोर नंबर चुन सकते हो, वो भी खुद से। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप खुद से अपने फ्लोर से लड़ाई शुरू करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, जो कम से कम में एक शानदार प्रदर्शन तो होगा। मिस लिंग लेंगू आपके कंपटीशन में आपके द्वारा किए गए जो प्लान है उनको देखना चाहती है और जो ड्रामा करेंगे आप वो उसको देखेंगी। उसके बाद बटलर का असिस्टेंट बोलता है कि अब अपना फ्लोर नंबर लिख लीजिए। उसके बाद वो बंदा अपनी टीम को बोलता है कि अब हम सीधी सी बात है 89वां फ्लोर ही चुनेंगे, क्योंकि अब 89 फ्लोर चुन के हम सीधा 89 फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ से सिर्फ 10 फ्लोर ही बचेंगे। बाकी तो हम 10 फ्लोर्स को पार करके मिस लिंग लेंगू के रूम तक पहुँच जाएंगे और मिस लिंग लेंगू का आशिक बन जाएंगे। क्या तुम लोग समझ रहे हो? फिर वो बोलता है कि क्या तुम ऐसा सोचोगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा, फिर भी चलो कोई नहीं, करके तो देखते हैं, इतनी दूर आ ही गए हैं तो। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, हालांकि हर कोई ऐसा सोचेगा क्योंकि हर कोई मिस लिंग लेंगू का आशिक बनना चाहता है। क्योंकि वो बंदा ऐसा इसलिए सोचेगा क्योंकि 89 फ्लोर के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लोर से बचेंगे और वो 10 फ्लोर सीढ़ी से चल के आराम से जा सकता है। ये लड़ाई हमको 89 फ्लोर तक लेके जाएगी, मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना। उसके बाद वो दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा क्या? फिर वो
उसको वापस बोलता है कि ध्यान से सोचो, अगर कोई निचली वाली मंजिल चुनता है तो उसको शुरू से लोगों के साथ लड़ना होगा। अगर हम ऊपर वाली मंजिल चुन लें तो वहाँ पे जितने लोग बचेंगे हम उनको मार कर वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। फिर वो बोलता है कि मैं समझ गया, अगर तुम शुरू से ही लड़ाई में फंस जाते हो तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो खत्म हो जाती है और तुमको बहुत ही गंभीर चोट का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यही करना चाहते हो ना तुम? फिर वो बोलता है कि हाँ। उसके बाद आपस में वो सब लोग डिस्कस करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मिचलिंग लेंग्यू से मिला कैसे जाए। आज हम मिचलिंग लेंग्यू से मिले बिना जाएंगे नहीं, आज हम उनका आश्रित बन के यहाँ से जाएंगे। उसके बाद वो वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि नहीं, अगर वो साथ रह रहे हैं और एकजुट होकर लड़ रहे हैं तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, हम उनको बेजोड़ नहीं कर पाएंगे। फिर वेनचांग वोंग जे को बोलता है कि हम एकजुट होकर क्यों नहीं जीतते, अगर हम एकजुट होकर हारते हैं तो हम जल्दी घर पे जा सकते हैं और अगर साथ मिलकर जल्दी हारेंगे तो हम जल्दी घर पे जा पाएंगे। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि वो टीम में नहीं आएंगे और एक साथ नहीं लड़ेंगे। फिर वेनचांग बोलता है कि वह क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बुराई तो उनके स्वभाव में ही लिखा हुआ है, मतलब वो जो बिहेव करते हैं वो एकदम बुरे तरीके से करते हैं और वो ऊपर जाने के लिए एक दूसरे को मार भी सकते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो एकजुट होकर नहीं लड़ सकते। उसके बाद वेनचांग बोलते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि वो आपस में लड़ेंगे? उसके बाद वोंग जे बोलता है कि ये बिल्कुल साफ है कि आश्रित तो सिर्फ एक ही बंदा बनेगा, इसलिए वो लड़ के खुद ही मर जाएंगे। और अगर वो एकजुट हैं तो वो चब्बी निंग जो बंदा है वो मछली लेने के लिए मेरे आगे घुटने क्यों टेकेगा और खुद मछली मारने के बजाय वो अपने मेंबर्स में किसी को मछली मारने के लिए बोलेगा। इन लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा है। मैं जानता हूँ कि ये खुद से लड़ेंगे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचेगा जो आश्रित बनने के लिए आगे जाएगा। मैं जानता हूँ इन लोगों की सोच क्या है, वो बस इस बारे में सोच रहे हैं कि वो एक दूसरे को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो एक दूसरे को मार कर आगे जाना चाहते हैं। उसके बाद वेनचांग सोचता है और फिर आराम से सांस लेता है। फिर वेनचांग वोंग जी को बोलता है कि तुम अब कौन सा नंबर चुन रहे हो वो वोंग जी? फिर वोंग जी बोलता है कि मैं, अच्छा मैंने तो फैसला कर लिया है वेनचांग कि मुझे कौन सा नंबर चुनना है। चलो ठीक है, वहाँ पे अब डाल देते हैं वो पर्ची, उसमें सब लोग डाल ही रहे हैं। तो उसके बाद वोंग जी अपना कार्ड देखता है और बोलता है कि रैंडम, मुझे रैंडम में लिया है, अरे वाट लग जाए इनकी सबकी। उसके बाद बटलर आर का असिस्टेंट बोलता है कि ये जो वोंग जी नाम का लड़का है, इस बंदे में बहुत हिम्मत है, मैं कब से देख रहा हूँ, इसमें भयंकर हिम्मत है। उसके बाद बटलर आर उसको देखने लग जाता है। उसके बाद बटलर आर का असिस्टेंट बटलर आर से पूछता है कि क्या उसने लड़ाई छोड़ दी, क्या उसे 89 वाले फ्लोर पे जाने के उससे पेटने का डर नहीं है, उसे मरने का डर नहीं है? क्या बंदा है वो, उसको कुछ भी डर नहीं है, उसमें बहुत हिम्मत है, मैं कब से देख रहा हूँ। उसके बाद वो असिस्टेंट बटलर आर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद बटलर आर बोलता है कि आज महीने का कौन सा दिन है। उसके बाद वो बोलता है कि आज 70, शायद आज 17 तारीख है। फिर वो बोलता है कि वोंग जी को 17 फ्लोर में सेविंग पॉइंट कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट उसका 17वां फ्लोर कर दो, वो वहीं से स्टार्ट करेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, सबने अपना फ्लोर चुन लिया। उसके बाद बटलर बोलता है कि वेनचांग वोंग जे को छोड़कर उन्होंने जिसने अपना खुद को जब्त कर लिया वो 19 बचे हैं। आप सबको मेरी तरफ से गुड लक और मिस लिंग लेंगे आपका इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ। फिर वो बोलता है शुरू करो। इतने में सबके सब लोग जाके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लड़के और लड़के खड़े होते हैं वो सबके सब बच्चे अपने अपने सर्कल में जाके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो बहुत जबरदस्त सीन होता है। उसके बाद वहाँ पे ब्लू कुछ मैजिक होता है और उसके बाद वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। देखिए कैसे। उसके बाद वो ब्लू मैजिक को देख के वोंग जे चकरा जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमको तो फ्लोर में जाना था ना, तो अब ये जादू सा कैसा हो रहा है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वोंग जे होता है वो जमीन के नीचे चला जाता है और उसके आगे कुछ सर्कल सा बन जाता है और फिर वो नीचे जाता रहता है। कुछ देर बाद वो किसी फ्लोर पे चला
चला जाता है। उसके बाद वोंग जे के साथ ही वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, वो भी नीचे जा रहे होते हैं और वो भी एक सर्कल में कैद हो जाते हैं और धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं। और वहाँ पे जो लड़कियाँ वो सारे के सारे नीचे जा रहे होते हैं और अपने अपने जिसमें अपना उसने उनको काट दिया था उन्होंने अपना फ्लोर नंबर लिख दिया, अब वो उस फ्लोर में जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वोंग जे की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो किसी कमरे में है और फिर वो बोलता है कि चलो अच्छा है मैं कहीं पे आके रुका तो सही। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है कि क्या सीन है। उसके बाद वो अपनी चारों ओर देखता है और देखता है कि मैं जिस रूम में हूँ उस रूम का फ्लोर कौन सा है। वो इधर उधर देखता है और इधर उधर देखता है, फिर उसको कुछ देर बाद पता चलता है कि हाँ ये तो 17 फ्लोर है, मेरे पीछे ही लिखा हुआ है, मैं साला अंधा हो गया था, मेरे को दिखा ही नहीं। फिर वो बोलता है कि आई अराइव्ड, फिर वो बोलता है कि मैं पहुंच गया हूँ, चलो अच्छा है। तो अब समझा, मैं जिस फ्लोर पे हूँ वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 17 फ्लोर है, तो इसका मतलब है कि यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वो बोलता है कि मैं 17 फ्लोर की सीढ़ियों पे हूँ, चलो अच्छा है, अभी तक मैं सेफ हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वहाँ पे कोई आदमी आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो मोस्टर है और उसको मिस लिंग लिंग ने भेजा है। गाइज मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और आपको कैसा लग रहा है वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो धीरे धीरे वोंग जे के पास जाता है, उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे वोंग जे को महसूस होता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आया है और अभी अभी मुझे कोई फुटप्रिंट्स की आवाज आई थी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई है, वो मेरे पास आ रहा है। सो गाइस बिटन टू रीजन का चैप्टर नंबर आज 13 यहीं पे खत्म होता है और अगला चैप्टर हम 4 जुलाई के अगले दिन लेके आएंगे, मतलब कि 5 जुलाई को हम बिटन टू रीजन का चैप्टर नंबर 14 जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि 4 जुलाई को तो मेरे पास वो चैप्टर आएगा और उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा तो मेरा एक दिन लग जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना। गाइस प्लीज 2K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवा दो। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।